राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक दूसरा भाग। वचन हुजूरी जो कि महाराज परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी साहब ने जबान मुबारक से वक्त सत्संग के फरमाए और जिनमें से थोड़े से वास्ते हिदायत सत्संगियों के लिखे गए। वचन एक। ग्रंथ साहब में हर जगह और हर शब्द में यह वचन लिखा है कि सतगुरु खोजो, पर अफसोस है कि कोई सतगुरु को नहीं खोजता, तीर्थों और ग्रंथों में पच रहे हैं। वचन दो। पहले मुख्य करके सतगुरु से प्रीत करनी चाहिए। जिसका ऐसा अंग है उसको सब एक दिन प्राप्त है, और जो नाम और सत्यलोक के खोज में लगा है और सतगुरु से प्रीत नहीं है वह खाली रहेगा। मुख्य प्रीत सतगुरु की है, वह सबसे जुदा कर देगी। वचन तीन। अपनी हालत को अपने अंतर में देखते चलना चाहिए कि काम क्रोध आदि यह सब हमारे बस हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो अपने अभ्यास में लगे रहना और किसी से वाद विवाद न करना। इस वचन को सदा याद रखना चाहिए। वचन चार। सतगुरु फरमाते हैं कि मेरा और सेवकों का संग परमार्थ का है, और जो कोई मन के विकारों में बरतेंगे मैं उनका संगी नहीं हो सकता। वचन पाँच। कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान यह चार हैं, सो बगैर सतगुरु के एक भी हासिल नहीं हो सकता। अगर गुरु पूरे मिले तो वह जैसा जिसका अधिकार देखेंगे उसको उसी में लगा देंगे, और जो कोई पाखंडी गुरु मिला तो जैसी चेले की रुचि देखी वैसा ही उपदेश कर दिया। इसमें फायदा नहीं होता है बल्कि घाटा, कि फिर वह और कहीं के काम का नहीं रहता। वचन 6। ब्रह्मा को जब कबीर साहब ने समझाया और उसको शौक हुआ कि सत्य पुरुष का खोज करूं, पर काल ने बहका दिया। फिर जीव की क्या ताकत कि बिना मेहर सतगुरु के सत्य पुरुष का खोज कर सके। वचन 7। फरमाया कि पर्चा लेने वाला कोई भक्त होए तो पर्चा मिले। इस कदर भक्ति किसी की नहीं है जो पर्चा देवे। यह जो तुम कर रहे हो यह नकल है, सो चिंता की बात नहीं है। अब के ऐसी ही मौज है, ऐसे ही सबको तारेंगे। वचन 8। शरण और करनी दोनों के वास्ते प्रेम जरूर है। बिना प्रेम के शरण और करनी दोनों नहीं हो सकते। वचन 9। जैसे दूध में घी और काठ में आग है, पर बिना प्रकट हुए दूध घी का काम और काठ अग्नि का काम नहीं दे सकता है। इसी तरह ब्रह्म घट में है, फिर जो ब्रह्म कहते फिरे और प्रकट हुआ नहीं तो ब्रह्म अपने को कहना झूठा है। वचन 10। मुख्य गुरु भक्ति है, जब तक यह नहीं होगी कुछ नहीं होगा। जैसे हो सके गुरु भक्ति पूरी और सच्ची करना जरूर है। वचन 11। मालिक तुम्हारे में ऐसे है जैसे फूल में खुशबू। फूल दिखता है पर खुशबू नहीं दिखती। जिनके नासिका इंद्रिय है वह फूल में खुशबू को पहचान सकते हैं। ऐसे ही जिनको गुरु ज्ञान है वह मालिक को अंतर में जानते हैं। वचन 12। तुम लोग जो भजन करते हो सो तुम्हारा भजन ऐसा है जैसे कोलू का बैल कि दिन भर चला और रहा घर में, पर अहंकार हो गया कि मैं 12 कोस चला। ऐसे ही तुम्हारे में यह मन रूपी बैल है कि भजन में बैठता है पर चढ़ता नहीं।
इससे अहंकार बढ़ता है कि मैंने 2 घंटे भजन किया पर रस नहीं आता है। जो रस आवे तो अहंकार क्यों होवे। सो जब तक त्रिकुटी के परे नहीं जाओगे निर्मल रस नहीं आवेगा। वचन 13। कुल जीव अधिकारी भक्ति के हैं, सो पूरा अधिकार तो भक्ति का भी नहीं है। निर्मल रस नहीं आवेगा। वचन 13। कुल जीव अधिकारी भक्ति के हैं, सो पूरा अधिकार तो भक्ति का भी नहीं है। पर भक्ति में बिगाड़ नहीं है और मालिक को भक्ति प्यारी है और कुछ प्यारा नहीं है। और भक्ति सतगुरु की मंजूर है और किसी की भक्ति से वह राजी नहीं है। वचन 14। ऊंट वाले के हाथ में एक ऊंट की नकेल होती है, एक के बाद एक हजारों चले आते हैं। इसी तरह गुरुमुख तो एक ही होता है, उसके प्रताप से बहुत से जीव पार हो जाते हैं। वचन 15। सत्संग पारस है, इसमें जो सच्चा होकर लगा वह कंचन हो गया। जैसे पारस के पर से लोहा कंचन होता है और जो अंतर रहा यानी कपट रहा तो वह लोहे का लोहा रहा। और सत्संग तो पारस ही है। वचन 16। जो लोग सत्संगी वक्त सेवा के आपस में क्रोध में भर जाते हैं, यह उनको मुनासिब नहीं है। यह आदत संसारी जीवों की है कि जब उनके किसी काम में विघ्न पड़ा तो वह क्रोध में भर आए। जो ऐसी ही आदत सत्संगी की भी हुई तो वह और संसारी एक हुए, कुछ फर्क नहीं रहा। सत्संगी को क्षमा होनी मुनासिब है। यह क्रोध काल का चक्कर है, उसको मत धसने दो। जिस वक्त कोई हठ जबर करे उस वक्त क्षमा करनी चाहिए। वचन 17। सुनना और समझना सहज है, क्योंकि बाहर से सुन लिया और समझ भी लिया और अंतर में नहीं धसा तो वह सुनना और समझना वृथा है। और अंतर में जो धसेगा तो उसका बर्ताव भी उसके अनुसार होगा। जो अंतर में होगी वही बाहर निकलेगी, यह नेम है। सो जो सत्संगी हैं उनको हर वक्त विचार रखना जरूर है और सत्संगी को हर वक्त विचार रहता ही है, क्योंकि वह हर वक्त अपने स्वामी को सिर पर रखता है और बिना सद्गुरु स्वामी को सिर पर रखे हर वक्त विचार का ठहरना बनता ही नहीं है। यानी बिना हिमायती के यह मन बैरी विचार कब आने देता है। इससे तुमको मुनासिब है कि हर वक्त सतगुरु स्वामी और शब्द को अपने सिर पर रखते रहो, इसको कभी मत बिसारो। प्रेम पत्र राधा स्वामी, दूसरा भाग, वचन 7। संग का बयान। आदमी के मन की चाल ढाल, स्वभाव, समझ और ख्याल की गढ़त और बनाव संग के ऊपर मुनहसर है। यानी जिसको जैसा संग शुरू में जबर मिला उसी मुआफिक उसकी रहनी और समझ, स्वभाव और ख्याल और खान पान और पहनने और ओढ़ने की आदत और उदारता और नम्रता या सूमता और अहंकारी अंग होगा। कुल जीवों के मन और इंद्रियों का मुख और इनका झुकाव संसार के पदार्थ और भोग और मान बढ़ाई की तरफ हो रहा है और उन्हीं में वे रस पाते हैं और उन्हीं की प्राप्ति के निमित्त उम्र भर जतन और मेहनत करते हैं। और जब किसी की ऐसी ख्वाहिश या जतन और तदबीर के पूरे होने में
या पदार्थों के भोगने में कोई खलल डाले तो आपस में फौरन बिगड़ जाते हैं और इस कदर अदावत पैदा हो जाती है कि फिर उसका दूर होना या मन से भूलना वगैरह किसी न किसी किस्म के एवज या बदला लेने के मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाता है। जो कि सूरत यानी रूह का स्थान इस देह में मन और इंद्रियों के परे है और जिस कदर उसकी ताकत है वो मन और इंद्रियों के वसीले से यहाँ जाहिर होती है। इस वास्ते उसका भी झुकाव यानी मुख उल्टा हो गया है, यानी मन और इंद्रियों के संग बाहर के भोग और पदार्थों में उसकी आशा और मंशा लगी रहती है और हमेशा बाहर मुख करनी में मशगूल रहती है। सूरत की धार का मस्तक में ऊंचे देश से पिंड में उतरना और अंग अंग में बवसीले रगों के फैलना और आखिर वक्त पर उसी तरफ यानी मस्तक में ऊंचे देश को खींचकर उलटना हर एक को अपनी आंख से नजर आता है। तो जिस कदर जिस सूरत का झुकाव नीचे की तरफ पिंड में और बाहर मुख जबर है या जिस कदर उसके मन का बंधन अनेक पदार्थों और जीवों में हो गया है उसी कदर उसको आखिर वक्त पर ऊपर की तरफ खींचने और उलटने में दिक्कत और तकलीफ और मुश्किल होगी और इसी का नाम कष्ट और क्लेश है जो अक्सर जीव मौत के वक्त सहते हैं। विशेष करके सूरत का बंधन अपने तन में और फिर मन के संग और फिर इंद्रियों के वसीले से पदार्थों में हो गया है और पदार्थ के कहने में कुल सामान खाने पीने पहिरने ओढ़ने रहने और सहने और बरतने का आ गया और जो कि जुगान जुग से यह सूरत मन और तन का संग करके भोगों में बरतती चली आई है। इस सबब से तन मन और पदार्थों में ऐसी रच पच गई है कि सिवाय इनके दूसरा ख्याल नहीं उठता और इनका संग छोड़ने में निहायत डरती है और बड़ी भारी तकलीफ मानती है। अब जब तक कि सूरत को संसद गुरु या साध गुरु का संग जो कि उस निज घर से जहाँ से कि सब सूरतें आई हैं वाकिफ है न मिलेगा और वो इसको अच्छी तरह से इसके निज घर का भेद और रास्ता और चलने की जुगत न समझावेंगे और अपनी दया से इसके इरादे में कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में सच्ची प्रीत और प्रतीत और दर्शनों की चाह पैदा करके चलने का अभ्यास न करावेंगे तब तक इसकी हालत और समझबूझ और ख्याल और रहनी नहीं बदलेगी। सिवाय संसद गुरु या साध गुरु के प्रेमी और भक्तजन का संग जिनको सत्संगी और अभ्यासी भी कहते हैं बहुत ज़रूर है कि उनके संग में बैठकर जीव को हाल हर एक की प्रीत और शौक घर के चलने के अभ्यास का मालूम होगा और ये कैफियत देखकर और संसद गुरु या साध गुरु के वचन बानी सुनकर इसके दिल में उनकी मेहर और दया से आप ही आप शौक करने कमाई का और सहज में फिरने मन का संसार और उसके पदार्थों की तरफ से और जोड़ने मन और सूरत का शब्द और स्वरूप में ऊंचे की तरफ अपने निज घट में पैदा होकर दिन दिन जिस कदर अंतर में रस और आनंद मिलता जावेगा बढ़ता जावेगा और बाहर मुख कामों में दिन दिन तवज्जो हल्की और कम होती जावेगी। यह तदबीर संग के बदलने की है और जो कोई सच्चा होकर संतों के संग में लगेगा उसकी हालत जरूर आहिस्ता आहिस्ता बदलती जावेगी।
यानी उसके मन और इंद्रियों का रुख इधर यानी संसार की तरफ से हटकर घट में चरणों की तरफ फिरता जावेगा। और जिस कदर मेहनत और तवज्जो के साथ ये काम किया जावेगा, उसी कदर उसका फायदा दिन दिन अंतर में मालूम होता जावेगा। यही सबब है कि संतों और महात्माओं ने जीवों को समझाया है कि पहले तन मन और धन मालिक के चरणों में भेंट करो। हर चंद की ये तीनों चीजें, दात और बख्शिश, उसी कुल मालिक की है, पर जीवों ने उनमें ऐसा अपनपो यानी अपना कब्जा और दखल पैदा किया है कि उनके छोड़ने में निहायत ही तकलीफ और दुख मानते हैं। पर परमार्थी जीव को सत्संग करके इस कदर विचार करना जरूर और मुनासिब है कि जब तक उसकी प्रीत और लाख तन मन और धन में जबर रही आवेगी, तब तक मालिक के चरणों की प्रीत का घट में प्रकट होना मुश्किल है। इस वास्ते जिस कदर परमार्थी की लाख इन तीनों में से उनको नाशमान और दुखदायी समझकर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जावेगी, उसी कदर कुल मालिक राधा स्वामी के दयाल के चरणों में प्रीत जागती जावेगी और उसी मुआफिक अंतर में सहारा यानी रस और आनंद भी मिलता जावेगा। जबकि सूरत का भंडार यानी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का देश अंतर में है और उसका रास्ता भी नेत्रों के स्थान से अंतर में चलता है, तो फिर जिस कदर बाहर मुख करतूत है वो सिवाय जरूरी और वाजिबी के जीव को भटकाने और भरमाने वाली है। अलबत्ता संत और साथ का संग या उनकी वाणी और वचन और अभ्यासी प्रेमी और भक्तों का संग, जिनका ताल्लुक अंतर के भेद और रास्ते की चाल से लगा हुआ है, अंतर की कमाई और करनी का मददगार है। हर चंद ये बाहर मुख काम है, पर अंतर की कार्रवाई से बिल्कुल मिला हुआ और उसका बढ़ाने वाला है। इस वास्ते ये संग जब कभी भाग से मिल जावे तो उसको निहायत गनीमत समझना चाहिए और जब जब मौका मिले उसमें शौक के साथ चलकर शामिल होना चाहिए। सच्चे परमार्थियों को मुनासिब और लाजिम है कि अपने मन और सूरत को परमार्थी काम में अपने घट में लगाने के वास्ते जहाँ तक मुमकिन होवे संसारी और बाहर मुख जीवों का संग कम करें और बाहर मुख करतूत जो फिजूल और नावाजिब है कम करते जावें और चित्त से भी ऐसे ख्यालों को हटाते जावें, तो उनका रास्ता परमार्थ की कमाई का अपने अंतर में सुखाला और निर्विघ्न चलेगा। सिवाय संतों और उनकी वाणी और वचन के संग के और जिस कदर करतूत परमार्थी शक्ल में लोग बाहर मुख करते हैं, उसमें जीव के उद्धार का कुछ फायदा नहीं है। अलबत्ता शुभ कर्म का फायदा यानी थोड़े दिनों का सुख इस लोक में या मरने के बाद किसी ऊंचे लोक में मिल जावेगा। और जिस किसी ने प्रेम पूर्वक और सच्चे मन से मालिक के प्रसन्न करने के निमित्त कोई काम किया होगा, तो उसको उसके एवज में संत सद्गुरु का दर्शन मिलेगा और उनसे सच्चे मालिक से मिलने की अंतर्मुख अभ्यास की जुगत मिलेगी और रफ्ता रफ्ता एक दिन उसका काम बन जावेगा।